और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां रामनिवास रावत की मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से रामनिवास रावत ने मुलाकात की है। उपचुनाव में विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी थे रामनिवास रावत और यहां शिवपुर की विजयपुर सीट से उपचुनाव भी हारे हैं रावत। तो सभी की निगाहें इस सीट पर थीं और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की हार के बाद लगातार कई तरीके की चर्चाएं सियासी गलियारों में देखने को मिल रही हैं और मुलाकातों का दौर भी जारी है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। उपचुनाव में विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी थे रावत। बहुत सारे इस मुलाकातों के मायने निकाले जा रहे हैं, अलग अलग सियासी गलियारों में अलग अलग चर्चाएं हैं। श्योपुर की विजयपुर सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी थे रामनिवास रावत और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने उन्हें करीब 7,000 वोटों के अंतर से हराया है। इस हार के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में मंथन चिंतन का दौर देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की है। लगातार मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। रामनिवास रावत ने यहां पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज, जिस तरीके से रामनिवास रावत की विजयपुर सीट पर हार हुई है उसके बाद मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है और सियासी गलियारों में लगातार चर्चाओं का दौर जो है वो गर्म हो चला है। क्या कुछ मायने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरीके की मुलाकात होती है तो उसके कई सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। रामनिवास रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, हालांकि बीजेपी ने उनके कद को बरकरार रखा, वन मंत्री बनाया और चुनाव भी उन्हें विजयपुर सीट से लड़ाया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में वो अपने कद के अनुसार जो है पार्टी में शायद संभवतः जगह चाहते हो, पार्टी के लिए काम करना चाहते हो। यही कारण है कि अब कांग्रेस में तो वो रिटर्न नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ चलने के लिए उन्हें भी एक जिम्मेदारी वाला पद की जरूरत है। ऐसे में अपनी भूमिका को लेके अपनी जमीन तलाशने के लिए बीजेपी में वो लगातार दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बातचीत भी की। कई सियासी पहलुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें एक हार का पहलू भी शामिल हो सकता है कि हार का सामना क्यों रामनिवास रावत को करना पड़ा। लगातार वो सीट से जीत रहे थे, कहाँ कमी रही। इसके अलावा संगठन के लिहाज से हो सकता है कि उनकी कुछ भूमिका पर भी विचार किया जा रहा हो पार्टी के द्वारा। ऐसे में उनको भी जानकारी से अवगत कराया जाए, ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने लोकसभा चुनाव में ज्वाइनिंग टोली के संयोजक के तौर पर निभाई थी। संगठन में लगातार वो सक्रिय हैं। ऐसे में ये मुलाकात उनकी भूमिका को लेकर, रामनिवास रावत की भूमिका को लेकर काफी अहम बताई जा रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोज आपका बहुत शुक्रिया।